हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सेल्स एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की बुक से चैप्टर नंबर 1 सेल्स मैनेजमेंट नेचर एंड इम्पोर्टेंस। तो गाइस, ये चैप्टर बीबीए 5th सेम की बुक से है। और गाइस, सेल्स एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की फुल प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, सारे चैप्टर्स के आपको वीडियो मिल जाएगी, सारे टॉपिक्स की आपको वीडियो मिल जाएगी, सो दैट अगर आपको किसी भी टॉपिक किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप वो वीडियो देख के अपने डाउट को ख़त्म कर सकते हैं। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर में हमें एक चीज़ के बारे में मतलब पढ़ना है, उसकी ही इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, उसके ही नेचर्स पढ़ेंगे, वो है सेल्स मैनेजमेंट। अब गई सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है? गई सेल्स मैनेजमेंट एक बिजनेस डिसिप्लिन है जिसका जो मेन फोकस होता है वो किस पे होता है? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सेल्स टेक्निक। अब सेल्स मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको कहा, एक बिजनेस डिसिप्लिन है जिसका मेन फोकस सेल्स टेक्निक को आप किस तरीके से अप्लाई करते हो, क्योंकि गाइस जो सेल है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है बिजनेस का। एज़ यू ऑल नो कि जो बिज़नेस की इनकम कहाँ से आती है, बिज़नेस पैसा कैसे कमाता है? किसी चीज़ को सेल करके, है ना। अगर सेल्स मैनेजमेंट अच्छे तरीके से होगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव अच्छी तरीके से होंगे, पर्सनल सेलिंग अच्छी तरीके से हो रही होगी, तभी हमारी सेल्स अच्छे तरीके से होएंगी, है ना। क्योंकि देखो गाइस, अगर सेल्स हमारी अच्छे तरीके से होंगी, ठीक है, ज़्यादा सारी सेल्स होगी, हमने प्लानिंग की है, जैसे हमने गोल सेट किए हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर हमारी सेल्स होंगी तो हमारी कंपनी को प्रॉफिट है, रिवेन्यू है ना। तो ये बेसिकली सेल्स मैनेजमेंट का था। नेक्स्ट है गाइस, सेल्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये इजी डेफिनेशन है, जिसने ये है आपकी इसे लिखा है रचमैन रैमनो ने। तो गाइस, ये जो है आपकी इजी डेफिनेशन, आप ये वाली कर लेना। ये है सेल्स मैनेजमेंट इंक्लूड रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग एंड इवेल्युएटिंग द सेल्स फोर्स। मैनेजमेंट सेल्स मैनेजमेंट क्या है? रिक्रूटिंग, इसमें आप रिक्रूटमेंट करते हो, सिलेक्शन करते हो, ट्रेनिंग, अपने सुपरवाइजर जो होते हैं उसको ट्रेनिंग करते हो और मोटिवेट करते हो ताकि वो सेल्स मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करे, जिससे हमारी सेल्स है इंक्रीज हो सके। नेक्स्ट गाइस, हम देखते हैं नेचर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट का क्या नेचर है? तो कि सेल्स मैनेजमेंट बेसिकली एक मैनेजीरियल फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट, सेल्स मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये मार्केटिंग फंक्शन का भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मान लो हम मार्केटिंग करते हैं, क्यों मार्केटिंग करते हैं? क्यों अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं? टू इंक्रीज द सेल्स, टू इंक्रीज द रिवेन्यू, टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, राइट। हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी रिवेन्यू, प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए वी डू द मार्केटिंग, है ना। तो ये मार्केटिंग का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्स मैनेजमेंट। उसके बाद गाइस, जो ये सेल्स मैनेजमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजिक है, क्योंकि इसमें आपको स्ट्रेटजीज, प्लानिंग बनानी है, ठीक है, गोल सेट करने हैं, तो इसमें आपकी स्ट्रेटजी लगती है और ये लॉन्ग टर्म का होता है। नेक्स्ट इट इज़ परफॉर्म्ड एट डिफरेंट लेवल। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में गाइस ये डिफरेंट लेवल पे परफॉर्म किया जाता है। और गाइस, जो सेल्स मैनेजमेंट है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है कि आपकी जो इफेक्टिव फंक्शनिंग है पर्सनल सेलिंग एक्टिविटीज़ की बनी रहेगी। अगर आप चाहते हो कि पर्सनल सेलिंग है या कोई भी आप मार्केटिंग वगैरह कर रहे हो सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए, तो आपको सेल्स मैनेजमेंट एकदम इफेक्टिव एफिशिएंट रखनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं है कि साल में एक बार करोगे, ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। आपको चेकआउट करते रहना है, उसे कंट्रोल करते रहना है, प्लान करते रहना है, ठीक है। अगर आप सेल्स इंक्रीज़ करोगे, क्योंकि सेल्स ही गाइस बिजनेस की सबसे बड़ी चीज़ है। प्रोडक्ट बना के रख लो, बंदे रिक्रूट कर लो, सैलरी दे दो उनको, चाहे मोटिवेट कर लो, बट जब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा ना, तब तक आपका जो बिज़नेस है वो सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। क्योंकि आपकी अगर सेल्स होगी, आपका प्रोडक्ट बिकेगा, तभी आपके पास पैसे हो, तभी आपके पास प्रॉफिट आएगा। तो सेल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी बिज़नेस के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इससे अगर सही करना चाहते हो तो सेल्स मैनेजमेंट एकदम आपका अच्छी तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। अब सेल्स मैनेजमेंट में क्या एवोल्यूशन है? इसके 4 फेजेस हैं। नंबर 1 है प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीरियड, और दूसरा है प्रोडक्शन ओरिएंटेड पीरियड, थर्ड है सेल्स ओरिएंटेड पीरियड, एंड फोर्थ है कस्टमर ओरिएंटेड पीरियड। प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, क्राफ्ट से, वो क्या करते थे, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीरियड के पहले ये क्या करते थे, जैसे ओनर्स थे, क्राफ्टमैन थे, वो एंटरप्रेनर बन गए थे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने एक काफ़ी ज़्यादा एरिया एंड फंक्शन मैनेजमेंट का उन्होंने परफॉर्म किया था। और जो ये एरियाज थे प्रोडक्शन के, फाइनेंस के एंड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के, इसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा काम किया था। और जब उस समय क्या था, मतलब प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीरियड के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो सेल्स एंड मार्केटिंग काफ़ी ज़्यादा इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो क्या करते थे उस टाइम, मतलब जो सेलिंग थी वो एक पार्ट टाइम जॉब हुआ करती थी इन एंटरप्रेनर्स के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट है प्रोडक्शन ओरिएंटेड पीरियड। प्रोडक्शन ओरिएंटेड पीरियड में क्या था आपका गाइस, मास प्रोडक्शन टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ होती थी ताकि जो हमारी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़, मतलब प्रोडक्शन का लेवल इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो करैक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्शन ओरिएंटेड पीरियड के वो ये है कि मतलब इसमें जो मेन फोकस था वो मैन्युफैक्चरर एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए था, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स ओरिएंटेड पीरियड। सेल्स ओरिएंटेड पीरियड में क्या था, आपका मेन फोकस सेल्स एंड सेल्स प्रमोशन पे था। एंड मार्केटिंग का मतलब ये नहीं था कि उस प्रोडक्ट को आप खुद सेल करो, उसको पुश करना है। मतलब हाँ, अगर आपके पास कस्टमर आया तो किसी ना किसी तरीके से वो आपसे प्रोडक्ट लेके ही जाए। आपने भी कई बार देखा होगा, कई बार हम एग्जीबिशंस में जाते हैं, ठीक है, अगर आप वहाँ पे कोई प्रोडक्ट खड़े होकर देख रहे हो ना, वो आपको कहेंगे एक बार टेस्ट करके देखो, आप इसके साथ ये फ्री मिलेगा, इसके साथ ये मिलेगा, एक के साथ एक फ्री, मतलब आपको वो बेनिफिट्स बता देंगे, ठीक है। मतलब आपको कोशिश करेंगे, मजबूर करेंगे कि येस यू विल बाय दिस प्रोडक्ट, कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदो। दैट इज़ कॉल्ड पुश, कि आप वो प्रोडक्ट आपको पुश कर रही है, कि धकेल रहे हैं, भाई लो इसे लेके जाओ। कोई ना कोई आपको बता देंगे कि एक के साथ एक फ्री। आपने जगह जगह भी देखा होगा, कई बार हम मॉल्स में जाते हैं, आपको यहाँ पे छोटा सा टेबल लगा के बैठे होंगे और कोई जैसे बिस्किट या कोई भी नई कंपनी होगी, वो क्या करेंगे कि एक बिस्किट का पैकेट लीजिए एक फ्री, या दो लीजिए एक फ्री। इससे क्या करते हैं, वो सेल्स इंक्रीज़ करते हैं। नेक्स्ट है गाइस आपका सेल्स ओरिएंटेड पीरियड। सेल्स ओरिएंटेड पीरियड में गाइस क्या था, मेन आपका जो फोकस था, मतलब सेल ओरिएंटेड पीरियड में मेन फोकस आपका था सेल्स पे, सेल्स प्रमोशन और सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना। अब यहाँ पे जो मार्केटिंग का था, ये मतलब नहीं था कि प्रोडक्ट को पुश करना, पुश करने का बिल्कुल नहीं था। पिछले में क्या था, पुश करने का था, यहाँ पे बिल्कुल पुश करने का नहीं था, ठीक है। मतलब यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम और सेल्स प्रमोशन को बढ़ाना था। नेक्स्ट है कस्टमर ओरिएंटेड पीरियड। अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन इंक्रीज़ हुई, कंपटीशन आया, तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे फोकस होने लग गया कि कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देनी है। मेन मोटिव यही होने लगा कि कस्टमर अगर सेटिस्फाई होगा तभी हमारा जो प्रोडक्ट है अच्छा चलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए सेल्स भी इंक्रीज़ होगी। तो फिर क्या होने लगा, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को देखने लग गए, ठीक है, कस्टमर क्या चाहता है, कैसे वो सेटिस्फाई होगा। फिर मार्केटिंग भी उसी तरीके से होने लग गई, ठीक है। तो ये मॉडर्न सेल्स टेक्निक में आने लग गई ये चीज़, ठीक है। तो ये था आपका 4 फेजेस खत्म हो गए। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव्स है, पहला क्या है, जनरेट सफिशिएंट सेल्स वॉल्यूम। अच्छी तरीके से सेल्स मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं हम, सेल्स मैनेजमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि जो आपकी सेल्स वॉल्यूम है ये इंक्रीज़ हो सके, ठीक है। चाहे नेचर हो, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए, चाहे इंपॉर्टेंस पूछा जाए, ये पॉइंट तो आएगा ही आएगा टू इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम। क्योंकि मेन सेल्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है, सेल्स मैनेजमेंट क्यों एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हम सेल्स की वॉल्यूम को, सेल्स को इंक्रीज़ कर सके, अपने कंपनी के, अपने बिजनेस की प्रॉफिट को, रिवेन्यू को इंक्रीज़ कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड करंट प्रॉफिट। अब सेल्स मैनेजमेंट है, सेल्स मैनेजमेंट और फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं ना, जो वो क्लोजली लिंक्ड होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी सेल्स रिवेन्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, सेल्स फोर्स करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इंश्योर्स कॉन्टीन्यूस ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारी सेल्स होती जाएगी, मान लो पहले हमने कंपनी खोली, हमने बिज़नेस खोला, हम 1000 प्रोडक्ट बना रहे थे एक महीने में, डिमांड आ रही थी 300, हमारे इतने वेस्ट जा रहे थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हमने प्रोडक्ट कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग बनाना शुरू कर दिया, कस्टमर को सेटिस्फाई करना शुरू कर दिया, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विसेज दे दी, हमारा प्रोडक्ट और इंक्रीज़ हो गया। हम बना 1000 रहे थे, 1500 की डिमांड आ गई, और बनाने लग गए। सेल्स इंक्रीज़ होते गई, प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होती गई, हमारा बिजनेस छोटे से बड़ा होता गया। तो ग्रोथ कैसे होगी बिजनेस की, मेन सेल्स का ही सारा है गाइस। सेल्स होगी, पैसा आपके हाथ में आएगा, तभी आप आगे लगा पाओगे। अगर मैं आज की बात करूँ गाइस, हर किसी के पास अपना प्लान होता है कि येस वी हैव टू, मतलब मुझे एक बिज़नेस खड़ा करना है। हर किसी का सपना होता है कि मुझे एक बिज़नेस खड़ा करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये वो करना है। बट हर चीज़ के लिए क्या चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब मान लो छोटे स्तर पे अपना अगर एक बिज़नेस भी स्टार्ट करते हो, अगर उसकी सेल्स नहीं इंक्रीज़ होंगी, आप उस बिज़नेस को बड़ा कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी। अगर आपने बहुत छोटा बिजनेस शुरू किया, ठीक है, 100-200 यूनिट बना रहे हो, धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, 200 से 400 होगा, क्योंकि आपके पास सेल्स आएगी, पैसा आएगा, तभी आप उसे आगे लगा पाओगे। फिर 400 से 500 आई, 1000 यूनिट्स बनने लग गए, 10,000 यूनिट्स बनने लग गए, आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो गई। तो इसी तरीके से अगर सेल्स इंक्रीज़ होगी, सेल्स मैनेजमेंट के साथ अगर हमारी सेल्स इंक्रीज़ होगी, तो हमारी ग्रोथ होना ऑर्गेनाइजेशन का तो ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस एलिमेंट्स ऑफ सेल मैनेजमेंट। क्या एलिमेंट्स हैं सेल्स मैनेजमेंट के? नंबर 1 है प्लानिंग। गाइस प्लानिंग, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी चीज़ कर रहे हो,
आपके पास एक प्लान होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर से बाहर निकलते हो, आपके पास एक प्लान होता है ना, मुझे स्कूल जाना, आते वक्त यहाँ जाना है, फिर ट्यूशन जाना है, आपके पास एक प्लान होता है। सुबह आप अपने माइंड में एक प्लान सा बना लेते हो ना। अगर वो नहीं होगा, आपके पास गोल नहीं होगा, कुछ होगा नहीं कि यस व्हाट वी हैव टू डू, देन व्हाट विल यू डू, मतलब क्या कर पाओगे फिर आप, है ना। आपके पास एक प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोई भी चीज़ करने से पहले, मतलब बिजनेस कोई चांस नहीं ले सकता, प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। आपको सेल्स पर्सन है, वो किस तरीके से फ्यूचर में क्या प्लान करने वाले हैं, ठीक है, हम क्या करेंगे और कौन करेगा, कौन सी ड्यूटी किसको देनी है, सेल्स एग्जीक्यूटिव किसे बनाना है, ठीक है, सेल्समैन किसे बनाना है, पर्सनल सेलिंग कौन करेगा, ये सारे आपको डिसाइड कर लेना है। नेक्स्ट है इस कोऑर्डिनेशन। किसी भी चीज़ की सक्सेस होने के लिए कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तालमेल नहीं है ना, तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, ठीक है। हर चीज़ मतलब हमारे मैनेजमेंट में एकदम क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग ये होता है, मान लो हमने एक्चुअल स्टैंडर्ड सेट कर दिए। फॉर एग्जांपल मान लो हमने सेट किया था कि एक महीने में 10,000 यूनिट बिकने चाहिए थे, ठीक है। हमने ये सेट कर लिया, स्टैंडर्ड सेट कर लिए। अब हम एक महीना बीत गया, अब हम ऐसा थोड़ा ना करेंगे जितने बिक गए, ऐसा नहीं। हम उसे क्या करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे, मतलब उसे मैच करेंगे कि जितना हमने सोचा था क्या वो असल में हुआ है, एंड नहीं हुआ तो क्या हमें करना चाहिए, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ आ जाती है आपकी कंट्रोलिंग में। एंड लास्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन काफ़ी बढ़िया, मतलब काफ़ी बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करोगे, मान लो आपका सेल्समैन है, उसको कहोगे भाई एक प्रोडक्ट बेचने पे ना, मान लो 1,000 रुपये का एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट बेचने पे ना मैं तुझे 10 रुपये दूंगा, ठीक है, 10 रुपये तुझे दूंगा। अगर मान लो उसने मतलब एक प्रोडक्ट बेचने पे हमें उसे 10 दे रहे हैं, 100 बेचेगा तो 100 मिलेगा। अगर उसने 1,00,000 बेच लिए तो 1,00,000 मिल जाएगा। मतलब उससे इस तरीके से हमने मोटिवेट करना है सो दैट वो अच्छी तरीके से काम करे और सेल्स को इंक्रीज़ करने में हेल्प करे। गाइस आपने देखा होगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड कंपनी में आपका कोई जानने वाला काम करता हो, या क्रेडिट कार्ड कंपनी में अगर आपको जॉब मिलती है ना, तो आपको वहाँ कह दिया जाता है कि अगर आप किसी का एक क्रेडिट कार्ड बना के चालू करोगे ना, तो उसके मगर आपको 500 रुपया मिलेगा। इससे तो आप तो लोगों को कहोगे भाई मुझसे क्रेडिट कार्ड बनाओ, ठीक है, आपको एक मोटिवेशन मिल गई कि हाँ मैं एक क्रेडिट कार्ड बनवाऊंगा, या बनाने को लोगों को कहूँगा। अगर वो मुझसे क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे तो मुझे 500 रुपया मिलेगा, राइट, मुझे 500 रुपीज़ मिलेगा। तो वो बंदा मोटिवेट होगा और कोशिश करेगा कि यस मुझसे बनवाएं। तो यही मोटिवेशन, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना, ठीक है, सैलरी का इंक्रीमेंट कर देना, ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं सेल्स पर्सन को। नेक्स्ट है गाइस फंक्शंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। क्या फंक्शन है सेल्स मैनेजमेंट के? पहला है प्लानिंग। प्लानिंग आपको होनी चाहिए, क्या डिमांड होगी, फोरकास्ट कर लोगे। आप सोच लो, मान लो कि अगले साल हमारी कम से कम 20,000 यूनिट बिक जाएंगे। अब एक फोरकास्ट लगा के चलो, ठीक है, एक पर्सनल सेलिंग की टीम बना के रखो, सब कुछ एकदम प्लान होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर हम प्लानिंग अच्छे तरीके से करेंगे तो वो हेल्प करती है एक मार्केटर को कि वो कंज्यूमर की डिमांड को क्या कर सके, एनालाइज कर दे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। इसमें रिसोर्स एलोकेशन आ जाता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट आ जाता है, किस तरीके से आप लोगों को, मान लो 10 बंदे हैं, एक को अपने सुपरवाइज़र बना दिया, एक को अपने सेल्समैन बना दिया, एक पर्सनल सेलिंग करेगा, एक मार्केटर बना दिया, ठीक है, आपने सबको क्या करना है, मतलब अपनी ड्यूटीज असाइन कर देनी है। नेक्स्ट है डायरेक्शन। डायरेक्शन में अब लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। कंट्रोल में जैसे मैंने आपको कहा, परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करना, क्या हमने गोल्स जो रखे थे उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, नहीं हो रहा तो किस तरीके से होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मैंने आपको बता दिया, वो क्या होता है, तालमेल होना चाहिए। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, अब न्यू पर्सनस, मतलब टैलेंटेड पर्सन को हायर करो एंड उसके बाद जो उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट चाहिए उन्हें प्रोवाइड करो। उसके बाद प्रमोशनल स्टेप्स एंड पर्सनल सेलिंग एस्पेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ क्या होना चाहिए, चैनल सिलेक्शन क्या होनी चाहिए, ठीक है, किस तरीके की एडवर्टाइजमेंट आपकी होनी चाहिए, ठीक है, ये जब सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद सेल्स की रिपोर्टिंग आप देखोगे, ठीक है। और फंक्शंस भी आ जाते हैं सेल्स मैनेजमेंट के, जैसे सेल्स टारगेट को देखना, परफॉर्मेंस टारगेट्स हैं, मतलब परफॉर्मेंस टारगेट को अपने सेट करना, उसके बाद उसको मैच करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है किसमें, फंक्शंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है गाइस, ये लास्ट टॉपिक इसका, इस चैप्टर का। नेक्स्ट है रोल इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। क्या रोल है या क्या इंपॉर्टेंस है सेल्स मैनेजमेंट की? सो गाइस सबसे पहले इम्प्रूव प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सेल्स मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है वो सेल्स स्टाफ का काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। मतलब देखो, अगर मान लो सेल्स पर्सन है, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी शॉप है या कोई भी कॉस्मेटिक की शॉप्स है, वहाँ पे सेल्स पर्सन आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जो सेल्स पर्सन है वो क्या करेंगे, कस्टमर्स के साथ बात करेंगे, उनकी नीड्स को समझेंगे, है ना। मान लो कोई प्रोडक्ट आपका ख़राब निकल रहा है, वो बता रहे हैं कि भाई मुझसे, मान लो कॉस्मेटिक की आपकी बिज़नेस है, एक कस्टमर आया
और उसने सेल्स पर्सन के साथ बात की कि भाई आपके जो ये मुझे पाउडर था इससे मुझे ये एलर्जी हुई, मुझे ये था और मुझे ये एलर्जी हो गई। आगे से आप क्या कर सकोगे, अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकोगे, है ना। तो जो आपका इम्पोर्टेंस है सेल्स मैनेजमेंट की, सबसे पहले ये आती है कि हेल्प करती है प्रोडक्ट को डेवलप करने की, क्योंकि सेल्स पर्सन हमें बता देगा भाई क्या तकलीफ आ रही है, या कोई कस्टमर हमें बता देगा कि इसमें ये एडिशन कर दो तो और बढ़िया होगा, ठीक है, हम उसमें वो भी एडिशन कर देंगे, इससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजिंग यूटिलाइजेशन। अब गाइज यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑप्टिमाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज हो जाएगा। जैसे अगर हमारा सेल्स मैनेजमेंट अच्छी तरीके से प्लान होगा, प्रॉपर प्लान होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना भी हमारे लिए ऑप्टिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटर फाइनेंशियल डिसीजन। अगर हमारी सेल्स अच्छी तरीके से चलेंगी, सेल्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, सेल्स का डिपार्टमेंट है एकदम अच्छी तरीके से स्मूथ एफिशिएंट वर्किंग करेगा, तो हम अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, ठीक है, पैसों से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं वो अच्छी तरीके से ले पाएंगे। नेक्स्ट है इम्प्रूव स्टाफ क्वालिटी। अब जो सेल्स प्लान है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखो काफ़ी सारे पर्सनस हैं सेल्स मैनेजमेंट प्रोग्राम में, जैसे हम क्या क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। अब देखो हमारे स्टाफ की क्वालिटी कैसे बड़ी होगी। जैसे मैंने आपको क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल दिया ना, क्रेडिट कार्ड कंपनी में अगर आप जॉब करते हो तो आपको कहा जाता है कि अगर आप एक क्रेडिट कार्ड को, एक किसी भी पर्सन का एक क्रेडिट कार्ड बनवा के उसे चालू करके दोगे ना, हम आपको 500 रुपीज़ देंगे, ठीक है। अगर उस पर्सन ने 100 क्रेडिट कार्ड बना दिए, अगर उस पर्सन ने 100 क्रेडिट कार्ड गाइस बना दिए तो सीधा 50,000 उसका बन गया, है ना। 10 बना दिए 5,000 बन गया। मतलब इसी तरीके से मैं कह रही हूँ कि जैसे मोटिवेट करेंगे तो जो सेल्स स्टाफ की क्वालिटी वो अच्छी होगी, वो और एक्साइटेड होंगे और हार्ड वर्क करेंगे ताकि उनको इंसेंटिव्स मिले, ठीक है, और सारी चीज़ें मिलें। नेक्स्ट है इंक्रीज सेल्स रिवेन्यू। ये तो सबसे बड़ा इसका कह सकते हो रोल है। अगर सेल्स मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ होगी, रिवेन्यू इंक्रीज़ होगी, और रिवेन्यू इंक्रीज़ होने से गाइस आपको पता ही क्या होता है, प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है। सेल्स की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। अगर आपके अच्छे तरीके से सेल्स होगी, कस्टमर के अकॉर्डिंग अगर आप समझ के प्रोडक्ट को बनाओगे तो क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा एंड लॉयल्टी कस्टमर की बढ़ेगी। उसके बाद गाइज अगर मान लो आपकी सेल्स बढ़ गई, कस्टमर सेटिस्फाई है, ठीक है, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को जाके बता रहा है भाई ये प्रोडक्ट ना इस कंपनी का बड़ा अच्छा, तू भी ले ले। ऐसा होता है ना कई बारी, लाइक हमें कोई कपड़ा पसंद आ जाता है, हम अपने फ्रेंड से पूछ लेते हैं कि भाई ये तूने कहाँ से लिया, वो कहते हैं मैंने इस कंपनी से लिया है, तो हम भी उसी कंपनी से लेते हैं। जैसे आप देखोगे कई बार ई कॉमर्स कंपनी में रेफर एंड अर्न का आपका प्रोग्राम आता है कि किसी को रेफर करो, तो लोग बड़े अच्छे तरीके से, अगर हम किसी को कहते हैं ना मैंने ये वहाँ से लिया, वो ज़रूर लेके एक बार देखते हैं। तो मतलब इस तरीके से जैसे सेल्स इंक्रीज़ होगी तो मतलब जो बिज़नेस है, बिज़नेस की एक पॉजिटिव इमेज सोसाइटी में बन जाएगी। उसके बाद बिज़नेस प्लानिंग हमारी अच्छी तरीके से हो जाएगी और हमारे बिज़नेस एंड सोशल ऑब्जेक्टिव में एक बैलेंस आ जाएगा, ठीक है, सेल्स मैनेजमेंट के थ्रू। तो गाइज़ ये था हमारा चैप्टर, सेल्स मैनेजमेंट का चैप्टर था हमारा, सेल्स मैनेजमेंट नेचर एंड इम्पोर्टेंस। तो होप सो गाइज़ ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको समझ आया होगा सारा टॉपिक। तो और गाइज़ सेल्स मैनेजमेंट और सेल्स एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की फुल प्लेलिस्ट का लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो दैट गाइज़ अगर आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है आप उसे अच्छी तरीके से एक बारी वीडियो को देख लें। एंड अगर फिर भी गाइज़ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो होप सो गाइज़ आप इस वीडियो को लाइक करोगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करोगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए। सो गाइज मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस, एंड ऑल्सो check the link of playlist in the description box now.